हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 28 दिसंबर 2020 से 13 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में 16 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। 14 जनवरी और 15 जनवरी को कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है। और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। करा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो ऑप्शन से हम लोग देख लेंगे। अगर इसको इसमें माइनस करेंगे तो संख्या प्राप्त क्या होगा, 0.0000324, ठीक है। तो 324 है लास्ट में, जो कि है 18 का स्क्वायर। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वह तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका अनुपात ये दे रखा है, इसका एचसीएफ 7 है, ठीक है। इन तीनों रेशियो में देखिए एचसीएफ क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, जबकि ओरिजिनल में एचसीएफ कितना है, 7। तो 1 का 7 है, तो संख्या निकालना है तो 3 का कितना होगा, 7 गुना यानी कि 21 हो जाएगा। 4 का 28 हो जाएगा। 5 का 35 हो जाएगा, यानी 21, 28, 35 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपया में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि टोटल 20 पुस्तक बेच रहा है जिसमें कि 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं कि एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपया है, ठीक है। तो लाभ हो रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि 20 पुस्तक बेचेगा यानी कि 20 एसपी। उसमें हम लोग क्रय मूल्य माइनस करेंगे 20 पुस्तक का यानी कि 20 सीपी। और बराबर ये जो प्रॉफिट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर यानी कि 5 सीपी। अब देखिए यहाँ पर ये 20 सीपी को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 20 एसपी तो पहले से रहेगा और ये जाएगा उधर तो हो जाएगा 25 सीपी। यहाँ से कटाइए 5 बार में, 5 से 4 बार में, तो सीपी आ गया 4 और एसपी आ गया 5। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो लिख लेते हैं। सीपी का कितना है, 4 है, और एसपी का 5 है, यानी कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है, तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस, वो हो जाएगा 1800। इसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो कटाने के बाद कितना आएगा, 90। यहाँ पर एसपी देखिए रेशियो में क्या है, 4, 5, तो ये 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 90। ये जो निकला है ये कितना गुना है, 18 गुना। निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर देखिए 4 यूनिट है, तो इसका वैल्यू कर देंगे कितना गुना, 18 गुना। तो ये आ जाएगा 72 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर है, ठीक है। देखिए 3/4, इसका मतलब यह है कि अगर हमारा मूलधन यानी कि मूलधन अगर 4 है, ठीक है, प्रिंसिपल, तो इसका ब्याज कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट है। तो सीधा सीधा है कि 4 पर 3 का ब्याज मिल रहा है, तो कितना परसेंट होगा, 3/4 होता है 75%। 75% ब्याज मिल रहा है 15 साल में, तो प्रत्येक वर्ष का कितना आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5%। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं, उनमें से 20% शहरी मतदाता और 80% ग्रामीण मतदाता हैं। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं, ठीक है। और आगे ये क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा और उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन मिला। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है, यानी कि यहाँ पर देखिए ईमानदार और मेहनती कितने हैं, 25%, तो 35% नोटा पर डाला होगा। तो उम्मीदवार ए उम्मीदवार बी को और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े, तीनों का पूछ रहा है, ए बी और नोटा का, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग। देखिए टोटल मतदाता कितने हैं, 50,000। यहाँ से शुरू करते हैं। 50,000 में शहरी कितने हैं, 20%, तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 10,000। यानी ये जो 10,000 है, ये 10,000 ये क्या है, शहरी हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। और 80% ग्रामीण है। 50,000 का 80% कितना हो जाएगा, 40,000। ये जो 40,000 है ये क्या है, ग्रामीण है। अब देखिए यहाँ पर किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए,
तो ग्रामीण मतदाता 25% शहर चल गए। देखिए ग्रामीण मतदाता है कितना 40%, 40,000, 40,000 का 25% शहरी में चले आए। तो ग्रामीण मतदाता है 40%, इसका जब 25% हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 का 25% 10,000। तो ग्रामीण में से 10,000 हम लोग माइनस करेंगे और ये 10,000 शहरी मतलब शहर आ गए तो शहरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जाके शहरी जनसंख्या कितना हो गया 20,000 और ग्रामीण कितने बच गए 30,000। ठीक है, अब आगे देखिए, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। अब यहाँ पर हम लोग को पहले देखिए ये तो पता चल गया कि शहरी कितने बचे और ग्रामीण कितने बचे। अब पहले निकालना होगा कि नोटा पर कितने वोट डाले गए। तो देखिए नोटा पर वही आदमी डाला है जो ईमानदार और मेहनती दोनों है, और यहाँ पर दे रखा है कि ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी कितने लोग हैं 35% है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के, तो दोनों का 35% नोटा पे डाला होगा, तो शहरी का 35% कितना हो जाएगा 35 दूना 70, यानी कि ये 7,000 इसका आ जाएगा नोटा में, तो बचेगा 13,000। ठीक है, और इसका भी 35% जब निकालेंगे तो कितना होगा 10,500। ये चल गया किस में नोटा में, तो बचा कितना, ये बच गया 19,500। ये जो आया है यहाँ से लेके यहाँ तो ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 10,17,500, ये आ गया नोटा का। ठीक है, NOTA। तो अब देखिए निकल चुका है, यहाँ पर सीधा सीधा कह रहा है कि उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, तो पूरा शहरी कितना है 13,000, तो ये गया होगा बी को, और ग्रामीण वाला पूरा मिल गया ए को, तो ये गया होगा ए को, और नोटा का यहाँ पर है, तो यही आंसर पूछ रहा है कि ए को कितना मिला है 19,500, यहाँ पर दे रखा है, बी को 13,000, ठीक है, नोटा को 17,500। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है, सिंपल से सबको गुना करिए, 7 7 49, 7 7 49, 49 का स्क्वायर 2401, और इसमें 7 से गुना करना है, तो ये कितना होगा 24 7 168 पर 0 7 देंगे, तो यहाँ पर है। और दशमलव का ध्यान रखना आपको, देखिए यहाँ पर एक जीरो के लिए एक दशमलव हटा दीजिए, अब कितना दशमलव बचा है, यहाँ पर देखिए 2 अंक के पहले, यहाँ पर 3 अंक के पहले, टोटल 5 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 5 अंक है, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते, यदि द्विघात बहुपद ये दिया है कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं इनके शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ से इस जो बहुपद दिया है इससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा -b/a, तो -b के जगह पर -8 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिला के इसको 8 लिखते हैं। ए नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। और अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं, वो कितना होगा c/a, तो c है हमारा क्या k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए का मान निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को a + b का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। ये जो दिया हुआ है इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 हम लोग रख देते हैं, प्लस 2 अल्फा बीटा का मान देखिए के है, के दे देते हैं, बराबर इस तरफ का स्क्वायर 8 × 8 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के बराबर हो जाएगा 64 - 40, ये हो जाएगा 24, 2 से कटा देंगे इसको 12 बार में, के का वैल्यू कितना है 12, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं और इसको x मान के भी कर सकते हैं। अगर x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, माना हुआ संख्या x है, उसमें 3 घटाने पर 3 घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, इसको 28 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं बाकी ऑप्शन से। मान लीजिए कि इसका जो नंबर है ओरिजिनल वो क्या है 7 है, तो इसमें 3 घटाइए, तो 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब ये जो ओरिजिनल संख्या 7 है इसका व्युत्क्रम लिखिए, कितना हो जाएगा 1/7, इसमें सवाल के अनुसार 28 से गुना करिए, क्या ये 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए 4 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब यही इसका आंसर है। इसी तरह से आप चेक करके निकाल सकते हैं। बाकी इसको x को इस तरह भेज के गुना कर लीजिए, द्विघात समीकरण बनेगा, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, तो देखिए लोवेस्ट पावर जो है 4 पर 61, ये कॉमन ले लीजिए आप, तो कोष्ट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 पर पावर 1 बचेगा जिसको 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 पर पावर 2 बचेगा जिसको हम लोग 16 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 पर पावर 3 बचेगा जिसको लिखेंगे 64। ठीक है, अब देखिए 4 पर पावर 61 है, गुना इस सबको जोड़िए, 4 1 5, इधर हो गया कितना 70, और 10 80, 5 85,
ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे, 13 से कोई संख्या कट रही है यहाँ पर, नहीं, 85 भी 13 का मल्टीपल नहीं है, ना ही ये 4। उसके बाद देखिए 11 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, बचा 10। 10 इसलिए इसको काटेगी क्योंकि 17 में 85 में देखिए 5 है, ठीक है, और यहाँ 4 में 2 है। जब 2 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 बन रहा है, तो 10 से ये पूर्णतः कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। वह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% की हानि पर बेचता है, और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य इसका समान है। कार ए और कार बी का क्रय मूल्य क्रमशः कितना कितना होगा। ठीक है, देखिए इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी इसको देखिए रेशियोज करेंगे। 20% का फ्रैक्शन होगा कितना, 1/5, और 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4। कार ए का हम लिख रहे हैं यहाँ पर 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 5 से, अगर 5 इसका कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक उसमें जोड़ देंगे यानी कि 6 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद बी का लिखते हैं। बी देखिए हानि पर बिका, यानी कि 4 का सामान जो है 3 में बिका है, एक का कमी हो जाएगा यहाँ पर, तो 4:3 हो जाएगा। अब इसका जो यहाँ पर कहा रहता है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरफ वाला कॉस्ट प्राइस है, इस तरफ वाला सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, बराबर नहीं, तो इसको बराबर करेंगे। तो इसको पूरा रेशियो को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस दोनों जगह बराबर है, और टोटल जो कॉस्ट प्राइस है इन्होंने दे रखा है 6,50,000, और यहाँ पर देखिए रेशियो में ए का कॉस्ट प्राइस कितना आया है, 5, और बी का कितना आया है, 8। ठीक है, तो 8 5 कितना हो गया, 13। इसी 13 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6,50,000। ठीक है, और निकालना क्या है, कार ए और कार बी का क्रय मूल्य। तो देखिए कार ए का कितना है, 5 है, बी का कितना है, 8 है, तो 5 का निकाल देंगे हम लोग और 8 का निकाल देंगे। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो सीधा 50,000 आएगा। 50,000 गुना 5 करेंगे तो 2,50,000 ए का हो गया, 50,000 गुना 8 करेंगे तो 4,00,000 बी का हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो सिंपल सा पहले स्टेज में जो शेष बच रहा था उसी को इससे डिवाइड करेंगे। तो 35 से 77 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35 दूना 70 जाएगा, शेष बच जाएगा 3। तो यही 3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ये 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एक कार से यात्रा कर रहे हैं। पी पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। क्यू अगले 2 घंटे के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। आर अगले 3 घंटे के दौरान 60 किलोमीटर की स्पीड से औसत चाल से गाड़ी चलाता है। ठीक है, यदि वे अपने गंतव्य स्थल पर ठीक 6 घंटे बाद पहुंचते हैं तो उनकी लगभग माध्य चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए कुल दूरी बटा कुल समय एवरेज निकालने का फंडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल दूरी हम लोग को निकालना होगा। देखिए पी जो है 1 घंटा चला है 40 के स्पीड से, तो यहाँ पर पी द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना है, 40 गुना 1 40। अब क्यू का देखते हैं, क्यू 2 घंटा चला है 50 की स्पीड से, तो 50 दूना 100 किलोमीटर हो गया क्यू द्वारा। आर अगले 3 घंटा चला है 60 किलोमीटर, तो 60 गुना 3 करेंगे तो 180 किलोमीटर इसका हो गया। ठीक है, ये टोटल दूरी हो गया, इसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। तो टाइम टोटल यहाँ पे दे रखा है, आप इधर भी देख सकते हैं, 1 घंटा, क्यू का 2 घंटा और आर का 3 घंटा, तो कुल मिला के 6 घंटा। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया 280 40 320 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजा 30, 6 तिया 18, 3 3, यानी कि 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ये एक फॉर्मूला है, लिखिए यहाँ पर ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी है, और यहाँ की निकालना क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर निकालना है। तो मान लेते हैं इसको हम लोग एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप इधर का स्क्वायर करिए, यानी कि इसके आगे क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर प्लस इसका बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस तरफ का सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है दोनों में। अब यहाँ पर एक्स का निकालना है, क्योंकि इसका मान एक्स मान है तो एक्स का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सी स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक्स का जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट पड़ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स, और ये प्लस माइनस आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यदि x इसके गुणनफल का निकटतम सन्निकट मान है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन सबको गुना करके निकालना है अप्रॉक्स में। तो देखिए 0.333 है, इसको आप लोग 1/3 लिख सकते हैं, यानी 1/3 गुना 0.25 को 1/4 लिखेंगे गुना, ये देखिए किसके नज़दीक है, 0.5 के नज़दीक है, तो इसको हम लोग 1/2 लिखेंगे गुना। ये देखिए अगर इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो नीचे 100 1000 आएगा, एक से कटाएंगे 125 से एक बार में, इधर 8 बार में, तो 1/8 आ गया ये, और गुना 24 दे रहा है। अब देखिए 8 या 24 हो रहा है, इन दोनों को काट दीजिए इस 24 से, बचा क्या, एक नीचे बच गया, 4 दूना 8, तो 1/8 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं आप, बाकी इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। देखिए दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर x है, छोटी संख्या दे रखा है इन्होंने कितना, 40, तो x माइनस 40 यानी दोनों का अंतर बराबर क्या है, बड़ी संख्या के 20%। तो बड़ी संख्या x माने है तो x का 20%, यानी कि x का 1/5, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। 5 को इस तरफ भेज देंगे तो यह हो जाएगा 5x माइनस 200 बराबर x। x को इधर लाइए, 200 को इधर भेजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200/4, हटाएंगे इसको 50 आएगा x का मान। बड़ी संख्या यही है, इसी के बारे में पूछ रहा है, तो 50 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 बॉयज़ और 5 गर्ल्स इसको कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में, बराबर है 2 लड़के 7 लड़कियां, यानी 2b + 7g ये करते हैं 8 दिन में, तो इसको 8 से गुना करेंगे क्या, और यहाँ से b और g का रेशियो निकल, यानी लड़के और लड़कियां का। उसके बाद जो आगे कंडीशन कर रहा है उसको हम लोग निकालेंगे, तो 2 से कटा दीजिए 3 बार में, 2 से कटाइए 4 बार में। देखिए अब बॉयज़ वाला कितना है, 3 तिया 9b, इधर कितना हो रहा है, 4 दूना 8, 8 और 9 का अंतर b। ठीक है, अब जी वाला देखिए, 5 तिया 15g, इधर 7 चौके 28g, 28 और 15 का अंतर 13g, तो जी को इस तरफ ले आते हैं, b/g क्या हो जाएगा, 13/1, यानी इसका जो अनुपात आया है 13:1 आया। ठीक है, ये नहीं। अब यहाँ से देखिए टोटल वर्क निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क बराबर क्या होगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से, तो यहाँ से निकालेंगे तो 3b, बी का मान यहाँ पर 13 है, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, प्लस 1 है और 5 गुना जी, यानी कि जी का मान 1 है तो 5 1 का 5 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे किससे, 6 से, 3 से नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, 6 से गुना कर दिए, ये टोटल वर्क हो गया। अब इस वर्क को क्या कह रहा है कि 8 लड़कियों को उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा। देखिए यहाँ पर इसको पहले जोड़ लीजिए, 39 5 44 गुना 6। अब 8 लड़कियों को करना है, एक लड़की का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8, तो 8 से इस वर्क को डिवाइड करिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 से 11 बार में, 11 गुना 3 कितना हो जाएगा, 33 दिन। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो इसका मान निकालना। ठीक है, तो देखिए इसको स्क्वायर करके जोड़ना थोड़ा कठिन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखिए, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, और माइनस का 4 पहले से है। अब देखिए यहाँ पर इस स्क्वायर करके जोड़ना कठिन था, लेकिन डायरेक्ट जोड़ना इसको बिल्कुल आसान है। x + y करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू ऊपर वाला जो है दोनों का स्क्वायर का जोड़ देते हैं, यानी कि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सेम नंबर रहना चाहिए। और नीचे क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर का अंतर दे देंगे, यानी कि √5 का स्क्वायर 5 और नीचे 1 का स्क्वायर 1, माइनस में दे दिए। अब देखिए ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 से कटा देते हैं इसको 2 बार में, तो ऊपर हो गया कितना, 5 1 6, नीचे 2 है, इसको भी कटा दीजिए, 2 तिया 6, यानी कि 3 बार में, यानी x + y कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर करना है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2xy, xy कितना होगा, देखिए इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आप √5 - 1, √5 - 1 कट जाएगा, इधर प्लस वाला भी कट जाएगा, तो बचेगा 1, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, -4 पहले से दे रखा है, तो कुल मिला के 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु से समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि उसकी आंखें टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रेक्षक कितना लंबा है, 1.5 मीटर, तो मान लेते हैं कि ये प्रेक्षक है, इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, और ये टावर है। ठीक है, और यहाँ जो ये प्रेक्षक
जो है टावर से कितना दूरी पर खड़ा है, 28.5 मीटर पर। यहाँ पर 28.5 लिख दीजिए। अब कह रहा है कि उसकी आंख यानी कि ये प्रेक्षक का आंख टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। इसको मिलाइए तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये समकोण होता है। देखिए ये 28.5 है तो ये भी 28.5 ही होगा। और ये 1.5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा। अब देखिए 45 है तो एक एक का रेशियो होता है, हम लोग जानते हैं। तो एक का इतना है तो इधर भी इतना ही होगा, यानी कि 28.5 हो जाएगा। टावर की ऊंचाई निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 28.5 है और नीचे 1.5 है, तो दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 30 मीटर। 30 मीटर ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला में दूसरा से डिवाइड करिए, जिसमें बड़ा आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 21 से जब 13 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21 6 126, यानी कि 0.6 के करीब आ रहा है। ये कितना आएगा, 0.18 या 54, यानी कि 3 से थोड़ा सा कम आएगा तो 0.3 लिखेंगे इसको। ये आएगा कितना, 27 27 189 होता है, 0.7 आया। ये कितना आएगा, 28 पंचे 140, सबसे बड़ा यहाँ पर 0.7 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये 19:27। आगे बढ़ते हैं। यदि 5 tan अल्फा बराबर 4 है तो इसका मान निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से tan अल्फा कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, ये 5 को इस तरफ ले आए। अब इसका मान निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए आपको कॉस से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो जब ऊपर नीचे कॉस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 tan अल्फा। ठीक है, इसमें जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि इससे जब इसमें जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, केवल 3 बचेगा। उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा 5 tan अल्फा प्लस का 2। अब यहाँ पर 10 का वैल्यू रखेंगे तो 5 गुना 10 है 4/5 -3, नीचे भी 5 गुना 4/5 प्लस 2। ऊपर हो जाएगा कितना, 5 5 कटेगा, 4 में से 3 घटा 1, नीचे 5 5 कटेगा, 4 2 6, 1/6 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है, जिसमें 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को पूरी तरह डुबाया जाता है। इसे डुबाने पर बेलन के पानी के स्तर की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, यही निकालना है। देखिए बेलन का आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। क्या होता है, πr²h। पाई का वैल्यू ये लेना है 3.14 πr²। आर कितना होगा, देखिए व्यास है 20 तो आर हो जाएगा 10, यानी कि 10 का स्क्वायर 100। πr² हो गया, इंटू एच देंगे, क्योंकि ये जो ऊंचाई दे रखा है इससे हमको मतलब नहीं है। भुजा ये जो हम लोग घन डाल रहे हैं धातु का, ये घन डालने के बाद जो ऊंचाई बढ़ेगा उसका वो निकालना, तो उस ऊंचाई को हम लोग एच मान लेते हैं। ठीक है, और ये ऊंचाई कितना बढ़ेगा, इसके आयतन के बराबर। ठीक है, तो ये भुजा कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन हो जाता है कि भुजा का क्यूब कर देना है, यानी कि 8 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों को गुना करके इस तरफ ले जाना, तो h बराबर हो जाएगा 512। नीचे कितना होगा, ये 3.14 को 100 से गुना करेंगे तो 314 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये 500 के करीब है। 500 इसको 300 मान के डिवाइड करिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में आंसर भी देना है और दूर दूर भी है थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट एक तो आएगा ही, उसके बाद दशमलव आएगा, 3 का 3 जाएगा। ठीक है, 3 छः के 18, 3 छः के 18, यानी कि 1.66 के करीब आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक में 250 पृष्ठ है। यदि ये 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है, और यदि व्यक्ति बी 1 घंटे में इस पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ता है। इस पुस्तक में 72 पृष्ठों के 2 अध्याय हैं। ठीक है, जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है। के लिए कठिन है, व्यक्ति बी के लिए कठिन है, इसलिए व्यक्ति बी को उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लगता है। ठीक है, 2 गुना समय लगता है। उनमें से कौन सा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा, और अन्य व्यक्ति से कितना जल्दी यह कार्य पूरा कर लेगा। ठीक है, देखिए बी को यहाँ पर 2 गुना समय लग रहा है, ए को तो नहीं लग रहा है, तो हम लोग ए का टाइम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ए को कितना टाइम लगेगा, देखिए ए पढ़ रहा है 1 घंटे में 6 पृष्ठ, तो इतना पृष्ठ को पढ़ने के लिए 250 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो वो घंटा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कटेगा क्या, 6 चौके 24 नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग 60 से गुना करके मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद घंटा में बदल लेंगे, तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये आ गया कितना, 2500 मिनट। ठीक है, ये मिनट में है, तो इसको जब हम लोग घंटा में लिखेंगे तो कितना होगा, 6 चौके 2400। ठीक है, 40 घंटा हो जाएगा, उसके बाद 41 घंटा, 41 घंटा हो गया, और उधर कितना बच गया, 40 मिनट। ठीक है, अब देखिए बी का निकालते हैं।
अगर हम लोग देखें तो बी का टोटल समय कितना हो जाएगा, इसको भी 250 से आप पहले, ये 8 पृष्ठ पढ़ रहा है तो 8 से डिवाइड करेंगे और इसको 60 से गुना करके मिनट में निकालिए। तो 4 से कट रहा है क्या, ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 से 15 बार में, 2 से 125 बार में, ठीक है। 15 पच्चीस 75 बचा 7, 15 दूना 30, 7 37 बचा 3, 15 1 15 3 18, इसका आ गया कितना 1875 मिनट। ये जब नॉर्मली पढ़ता है तब जाके एक ही तरह। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 72 पृष्ठ को, ठीक है, 72 पृष्ठ का 2 अध्याय, इन्हीं को पढ़ने में बी को 2 गुना समय लगता है। अब देखिए 72 पृष्ठ को जब वो 8 पृष्ठ के स्पीड से पढ़ेगा, ठीक है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 घंटा। यानी 72 पृष्ठ को पढ़ने में बी को लग रहा है कितना 9 घंटा का टाइम। लेकिन ये पढ़ना इसके लिए कठिन है, इसलिए इसको 2 गुना समय लगता है। कहने का मतलब है इस 72 पृष्ठ को पढ़ने में इसको बी को कितना लगेगा, 9 आवर तो नॉर्मली लगेगा ही, 2 गुना लग रहा है तो इसमें 9 घंटा और लगेगा, कुल मिला के कितना लगेगा 18 घंटा। ठीक है, तो पहला वाला 9 घंटा इसमें काउंट हो चुका है, बाद वाला 9 घंटा हम लोग इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 9 घंटा यहाँ पर लिख देते हैं। तो 9 घंटा को मिनट में बदल लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं, +9 आवर कर दीजिए। ठीक है, 1875 मिनट को घंटा में बदलिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 तिया 18 यानी 30 घंटा, 31 घंटा। ठीक है, 31 घंटा हो गया प्लस 15 मिनट, और प्लस का 9 घंटा, ये जो 2 गुना समय के कारण लग रहा है ये हुई इसमें होगा। तो कुल मिला के 31 9 40 घंटा और 15 मिनट इसको लगा है। अब ए से कंपैरिजन करना है, यहाँ देखिए ए का समय है और यहाँ पर बी का है, तो कितना कम है 41, यहाँ 40, 1 घंटा इधर हो गया, मिनट में देखिए 40 मिनट 15 मिनट, कुल मिला के यहाँ पर 25 मिनट। तो ऑप्शन नंबर जो बी में दिया है, व्यक्ति बी और 1 घंटा 25 मिनट कम समय लेगा, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कम समय किसको लग रहा है बी को, और कितना कम लग रहा है 1 घंटा 25 मिनट, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित बंटन का माध्य 8 है, इनमें से अनुपस्थित बारंबारता निकालना है। ठीक है, पी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, तो इसका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, माध्य निकालने का सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलता, गुना करके जोड़ते हैं, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, प्लस 8 पंजे 40, प्लस 15 सत्ता 105, प्लस 9p, प्लस 88, प्लस 13 चौके 52। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है, एफ से, यानी कि 6 8 14 15 29, 29 8 37 4 41 से, और प्लस का पी भी है वो भी हम लोग देंगे यहाँ पर। ये माध्य निकला, जबकि सवाल में कितना दे रखा है 8, तो इसको 8 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़िए, कितना हो रहा है ये 8 5 13, 13 8 21 2 23, बचा 2, 2 5 7 8 15, 15 और 4 19, 1 20, बचा कितना 2, 2 1 3। ठीक है, 303 प्लस का 9p देंगे, इसको नहीं भूलना है नहीं तो गलत हो जाएगा, और ये 41 प्लस p को उस तरफ भेजेंगे तो गुना हो जाएगा 8 के साथ, तो 8 1 का 8, 8 चौके 32, 328 आया। ठीक है, और प्लस का 8p आएगा। देखिए 8p को इस तरफ ले आइए 9p के पास, तो यहाँ पर घट जाएगा बचेगा p, और इसको जब इस तरफ लाएंगे तो घट जाएगा बचेगा 25, तो p का वैल्यू क्या आ गया 25, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, ठीक है, 4% वार्षिक दर है, तो प्रत्येक छमाही कितना मिलेगा, इसका आधा यानी कि 2%। तो 15,000 का 2% निकालिए, तो पहला छमाही का ब्याज हो जाएगा 15 दूना 30 यानी कि 300 आ रहा है, ये पहला छमाही। दूसरा छमाही भी 300 मिलेगा, लेकिन प्लस में क्या मिलेगा, पहला छमाही पर जो 300 ब्याज कमा है इसका इसका भी 2% यहाँ पर मिलेगा, तो 300 का 2% कितना हो जाएगा 6 रुपया। तो कुल मिला के जो इसका ब्याज हुआ 3 3 606 रुपया, तो 606 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 50 किलोमीटर जाने का स्पीड है और आने का स्पीड क्या है, इससे 40% अधिक, तो कितना हो जाएगा 50 में 50 का 40% जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, 50 गुना 1.4। अब देखिए यहाँ पर इस चाल से गया है, इस चाल से वापस आया, दूरी तो बराबर है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग रख देते हैं 2 गुना 50 गुना 70, नीचे हो जाएगा दोनों को जोड़ के 120। ठीक है,
तो 0 0 काट दीजिए, 2 से 6 बार में कटेगा, अब नहीं कटने वाला, ठीक है। कटेगा क्या, 2 से 3 बार में, 2 से 35 बार में। 35 दिया 105 हो रहा, नीचे आ रहा है 3। ये 35 पंचा 175 होगा, सॉरी गलती हो गया। 35 पंचा 175 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3। डिवाइड करिए, 3 छाके 18 नहीं जाएगा, 3 पचे 15 जाएगा, और 3 अट्ठे 24 जाएगा, उसके बाद 3 3 आएगा, तो 58.33 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा है, तीनों घनों का आयतन का योग पहले निकालिए। पहला घन का आयतन कितना होगा, 3 का क्यूब यानी कि 27, 4 का क्यूब 64, ठीक है, और 5 का क्यूब कितना होगा 125। सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो नया घन बना रहा है, तो इसी का ये आयतन हो गया 216। मान लेते हैं नया घन का भुजा क्या है, ए है, तो ए का क्यूब हो गया 216, तो एक कितना आ जाएगा 216 का घनमूल लेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। 6 का क्यूब होता है 216, तो ऑप्शन नंबर डी में 6 दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुज के एम एन में पी क्यू एम एन के समांतर है, ठीक है। पी क्यू जो है एम एन के समांतर है। यदि के पी पी एम का रेशियो 4:13 है, के पी कहाँ है, के पी यहाँ पर है 4 यूनिट, और पी एम कहाँ है 13, पी एम यहाँ पर है 13, ठीक है। और के एन 20.4 दे रखा है, के से एन तक का कितना है 20.4, तो के क्यू का निकालना है। के क्यू कहाँ है, यहाँ पर देखिए ये दोनों समांतर है, तो थेल्स थ्योरम से जो रेशियो इसका है उसी वही रेशियो इसका भी होगा, तो 4 13, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 और 13, ठीक है। और दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा 13 4 17, यानी 17 यूनिट का जो वैल्यू है वही 20.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना क्या है के क्यू। के क्यू कितना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 4, 4 से गुना कर दीजिए, 17 से कटाएंगे, 17 1 17, 17 दूना 34 यानी 1.2 आया है। इसको 4 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 यानी 4.8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद ये है को दूसरे बहुपद इससे विभाजित करने पर ये शेष बचता है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सवाल अच्छा है, लेंदी है, इसको हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुटिंग से करेंगे। एक्स बराबर 1 रखेंगे ये पर, ठीक है। जब एक्स बराबर 1 रखेंगे तो ये बहुपद का मान क्या हो जाएगा, देखिए एक्स जहाँ जाए वहाँ पर 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या 6 6 8 14, 14 17 31, 31 और 21 42, 42 7 31 और 21 52 हो जाएगा, 52 7 59, ठीक है 59 आया। और इसमें जब एक्स का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 7 1 8। अब देखिए इससे जब इसको डिवाइड करेंगे, वही बात सवाल में भी कह रहा है कि इससे इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर दिए तो ये आ गया। अब जब 8 से 59 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 7 56 जाएगा, 3 बच जाएगा शेष, ठीक है। और यही एक्स का एक वैल्यू इसमें भी रखिए, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स का एक तो ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक है। और शेष यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर ए प्लस बी है, तो इसको बराबर करिए। दोनों दोनों शेषफल ही है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे बराबर कर देंगे। अब ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर इसका जो है ए बी 3 बन रहा है। देखिए ए का मान 1 बी का 2, दोनों जोड़ के कितना हो रहा है 3, ये इसका आंसर है। बाकी नहीं है, जोड़ के 3 नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए एक से अधिक ऑप्शन मैच कर जाता है 3 में, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक्स का अगला वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको निकालते हैं। बाकी इसको भाग करके सॉल्व करना थोड़ा कठिन है, थोड़ा लेंदी है। आगे बढ़ते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। एलिगेशन इसको करेंगे, देखिए मेल है फीमेल है, मेल में वृद्धि कितना है 10%, ठीक है। फीमेल में कितना है 20%। अब यहाँ पर ओवरऑल देखिए कितना वृद्धि है, 4000 से 4500 हुआ है, 500 का वृद्धि है, 500 का वृद्धि है किसके ऊपर 4000 के ऊपर, तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये कितना आएगा 0 0 काटिए, यहाँ भी 4 से कटाएंगे 12.5% आएगा। तो ये जो ओवरऑल वृद्धि आया ये बीच में रखेंगे यहाँ पर 12.5। अब यहाँ पर अंतर लेके यहाँ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 7.5 का अंतर, और यहाँ पर आ जाएगा 2.5 का अंतर, ठीक है। अब रेशियो लीजिए, 25 से कटाएंगे 3 बार में, यहाँ पर 1 बार में, तो 3:1 आया है मेल और फीमेल का रेशियो। तो देखिए पहले टोटल था कितना दोनों मिला के 4000, यहाँ पर कितना हो रहा है 3 1 4 यूनिट, 4 का 4000, सीधा सीधा कितना गुना है 1000 गुना। तो पुरुष का निकालना है, पुरुष कितना था 3, 3 का कितना हो जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन सब संख्याओं से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 हम लोग इस ऑप्शन में 3 माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर से मल्टीपल चेक करेंगे। देखिए 3 तो है ही 12 में और 30 में, तो 3 का भी चेक करेंगे, उसके बाद आप 4 का भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट 25 का कर लीजिए, 4 को छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1230। 3 2 5 1 6, 3 से कट रहा है लेकिन ये 25 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे देखिए इसमें 3 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 1200। 1200 3 से भी कट रहा है और 25 से भी कट रहा है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, ये देखिए 3 जब माइनस करेंगे तो 1300 आएगा, और ये 3 1 4, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो 1020 आएगा, 2 1 3, 3 से कट रहा है लेकिन 25 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ करेंगे हम लोग माध्य निकालने के लिए। तो उससे बेहतर है कि हम लोग कोई एक डाटा को ये एक्स वाला में से मान लेते हैं माध्य, तो बीच में क्या है 25 है, तो इसी को मान लेते हैं माध्य। उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करिए और डेविएशन निकालिए। देखिए 25 से 19 कितना कम है, 6 कम है, यानी -6 हुआ। इसका क्वांटिटी कितना है 13, 13 छः के 78, तो माइनस में 78 आया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी 4 कम है, 4 गुना 15 माइनस का 60 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 का कम है और 16 क्वांटिटी, तो 16 दूना 32 माइनस में आ जाएगा। अब आगे जाएंगे इस तरफ, 2 अधिक है यानी प्लस का 2 गुना 16 प्लस का 32 हो जाएगा। उसके बाद 25 से 4 अधिक है, 4 गुना 15 प्लस का 60 हो जाएगा। उसके बाद 25 से 31, 6 अधिक है, 6 गुना 13 करेंगे तो 78 प्लस में आएगा। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये सब एफ में जो दिया हुआ ये सब जोड़ के, और ऊपर देखिए सबको कटाने के बाद जीरो हो जाएगा। प्लस 32 माइनस 32 प्लस 60 प्लस माइनस 60 माइनस 78 प्लस 77, तो इसका मतलब जिसका जो डेविएशन आया है वो क्या आया है 0। तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, जो हम लोग माने थे शुरू में 25, यही होगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा आता यानी कि प्लस में कुछ आता माइनस में आता तो वो यहाँ पर हम लोग लिख देते। आगे बढ़ते, यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 3/4 यानी कि 3/4, 1/3 मतलब 1/3, तो वो संख्या इन दोनों का मल्टीपल मानेंगे। नीचे हर में जो दिया है, तो 4 कितना हो जाएगा 12, ये हो गया ओरिजिनल नंबर जो हम लोग माने हैं। अब इसका एक 3/4 जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 × 12 3 × 9, और इधर इसका जब 1/3 निकालेंगे 12 का 1/3 तो कितना होगा 4। देखिए अंतर कितना का है 5 का, जबकि सवाल में कितना कह रहा है 50 अधिक है यानी 50 का अंतर कह रहा है। सीधा सीधा 10 गुना है, तो नंबर कितना हो जाएगा 12 मान है तो 12 का भी 10 गुना कर देंगे हम लोग, 12 दाही 120। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि यदि सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों में कुल मिलाकर अमित के 40 करोड़ फॉलोवर हैं तो फेसबुक पर अमित के फॉलोवर की संख्या कितनी है। देखिए फेसबुक कितना है 32%, और 40 करोड़ टोटल है, तो 40 करोड़ का 32% हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0 से कट ही जाएगा, 32 चौके 128, 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.8 करोड़ इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।